आप जानते हैं, कहा जाता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है सिवाय नाकामी के। ये जेनिफर लिकलियर है, वेकनिंग लाइव, वेकनिंग वेडनेसडीज। आज मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हम इंटरसिस डिविजनल की एक एंट्री पर नजर डालेंगे जो नामुमकिनात के दरमियान शफात करने के बारे में है। अब जानते हैं, जब हालात बिल्कुल नामुमकिन नजर आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो आप शफात करते रहते हैं, जैसा कि रूह अल कुद्स की रहनुमाई में। और मैं आज आपसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा दुआ का एक तहरीक है जो 120 से ज़ायद ममालिक में है। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें। मैं निगहबानों, नबी शफात करने वालों और बेदारी के जज्बे वाले रूहानी मुजाहिदीन को तैयार कर रही हूँ। हम आपको तरबियत देते हैं। हमारे पास इलाकाई कोचेज़ हैं और हम अक़वाम में एक दुआ करने वाले ख़ानदान की तरह इकट्ठे खड़े हैं। हमसे काम पर राब्ता करें। मैं चाहती हूँ कि हम शुरू करने से पहले दुआ करें। आइए मैं एक आयत पढ़ती हूँ और फिर हम दुआ में आगे बढ़ेंगे और मैं इन सच्चाइयों पर मजीद रोशनी डालूंगी जो मैंने अपने इंटरसेसर्स डिविजनल में शेयर की हैं। और आप इसे मेरी वेबसाइट theorg, अमेज़न जहाँ कहीं भी आपको ऑनलाइन किताबें मिलती हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में मत्ती 19:26 में लिखा है, खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ। और मैंने यूनानी ज़बान में लफ्ज़ सब का मतलब देखा और अंदाज़ा लगाएं इसका क्या मतलब है। सब कुछ। खुदा के पास सारी कुदरत है। वो सब कुछ जानने वाला है। वो हर वक्त हर जगह मौजूद है और वो हमसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि इसकी मर्जी हमारी जिंदगियों में, हमारे शहरों में, हमारी कौमों में हमसे भी ज्यादा पूरी हो। यकीन करें। और वो अब जैसे एक शफात करने वाले को तलाश कर रहा है जो बीच में खड़ा हो सके। ये बात यसू के नाम में आज हमें यह बात समझने में मदद दे, क्योंकि मैं जानता हूँ खुदावंद कि आज देखने वाले बहुत से लोग बहुत मुश्किल दुआ की जंगों में हैं और दुश्मन चाहता है कि वो ये सोचे कि खुदा उनकी नहीं सुनता, ये सब बहुत मुश्किल है या खुदा वक्त पर नहीं आएगा। और मैं यसू के नाम में इन झूठों को तोड़ता हूँ और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद कि तो हमें सुनने के लिए कान अता करता है, क्योंकि ईमान सुनने से आता है और सुना खुदा के कलाम से आता है। यसू के नाम में। देखें, आप जानते हैं, मुझ पर एक ऐसा जुर्म लगाया गया था जो मैंने किया ही नहीं था। तकरीबन 25 साल पहले की बात है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मुझे 10 साल के लिए जेल भेजना चाहता था। मेरे दिफाई वकील ने मुझे इस प्ली डील को कबूल करने के लिए मनाने की कोशिश। अब मैं नजात याफ्ता नहीं था, लेकिन मैं बेकसूर था। मैंने कहा, मुझे खुदावन का इल्म नहीं था, लेकिन मैंने वो जुर्म नहीं किया था और इसलिए मैं काफ़ी हद तक नाउम्मीद था। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मैं यसू को नहीं जानता था जो हमारा निजात दहिंदा है और ये वाकई एक मुश्किल सूरत हाल थी। जेल में मेरी मुलाकात वहाँ चंद ऐसे लोगों से हुई जो खुदावंद को जानते थे और वो मुझे हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे नहीं मालूम वो लोग खुदावंद को जानते हुए जेल में क्या कर रहे थे, लेकिन इंसान कामिल नहीं होते और गलतियाँ कर बैठते हैं और हम सब खुदा के जलाल से महरूम रह जाते हैं। लेकिन ये बात यहाँ अहम नहीं। मेरी दुआ गो दादी ने मेरी खातिर हमेशा बड़ी शफात की थी। इसमें इस सूरत हाल में दुआ की जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही थी। समझी कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा था और मेरी बेटी सिर्फ 3 साल की थी, तो मैं बहुत बुरी हालत में थी और ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। लेकिन मेरी दुआ गो दादी, जो अब अल्लाह के पास जा चुकी हैं, उन्होंने दुआ की, मेहनत की और लड़ती रहीं। कहानी इतनी लंबी है कि खुलासा ये है कि अल्लाह ने मुझे फ़ौरन निजात दी और सुरखरू किया, हालांकि इंसानों की नज़र में एक नामुमकिन सूरत हाल थी। आपको समझना होगा कि दुआ बज़ाहिर नामुमकिन मसाइल के हल लेकर आती है। दुआ ही जवाब है। मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से लोग दुआ के जवाबात तलाश करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक लम्हे के लिए स्क्रिप्ट को पलटने दे। दुआ ही जवाब है। अगर आपको जवाब दरकार है तो दुआ ही जवाब है, क्योंकि दुआ जवाब लाती है। दुआ खुदा की मर्जी के खिलाफ मुजाहमत को पीछे धकेल देती है। दुआ नामुमकिनात को मुमकिन बनाती है, क्योंकि हम इसके लिबास के hem को छू रहे, हम उतने लूने से इसके दिल को छू रहे हैं, हम उसके कलाम पर कायम हैं और ये इसे मुतहर्रिक करता है। आमीन। और इस तरह हम जानते हैं कि यिर्मयाह नबी रोता हुआ नबी कहलाता था, क्योंकि उसे मुश्किल अल्फाज जारी करने थे और वो इसराइल पर तबाही नहीं देखना चाहता था और उसके पास वाकई एक मुश्किल वक्त था। लेकिन इस शफात करने वाले नबी ने एक ऐलान किया कि हमें इस वक्त करना शुरू कर देना चाहिए जब हम नामुमकिन हालात का सामना कर रहे हो। मैं आपको ये पढ़ना चाहता हूँ। ये यिर्मयाह 32:17 से है।
उसने कहा, आह खादोनद, तुमने कभी ऐसा कहा? आह खादोनद, वो अपनी अक्ल की इंतहा पर था। वो जो कुछ देख रहा था इससे वो गमगीन था। उसने कहा कि खादोनद खादी, देख, ताव ने आसमानों और ज़मीन को अपनी अजीम कुदरत और फैलाए हुए बाजू से बनाया है। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। वो अपनी दुआ से खुद को हौसला दे रहा था। हम खादोनद से दाह करके अपने आप को हौसला दे सकते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए। आह खादोनद, वो खादोनद की कुदरत पर हैरत और खौफ से बोल रहा था। आह खादोनद, वो तकरीबन मायूसी के आलम में बोल रहा था। खुद को हौसला दे रहा था लेकिन बात पर कायम था, अपने जहन को दो राय के दरमियान डगमगाने नहीं देता था। खादोनद, उसे वाकई में डूबने दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग के साथ किस चीज़ के खिलाफ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ख़ानदान के किसी फर्द से क्या गुजर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किताब के काम की जगह पर क्या हो रहा है। ये खुदा के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खुदा सब कुछ कर सकता है लेकिन नाकाम है। आमीन। लेकिन आपको रोना पड़ेगा, आपको अर्जी देनी होगी, अपने दुआ जारी करनी है, आपको शफात में मशगूल होना है। वो इस ज़मीन पर जो कुछ करना था सब कुछ कर चुका है। इसने बेटे के ज़रिए सलीब पर लोगों को शिफा, रिहाई और नजात दी। लेकिन हमें आसमान के सफ़ीरों, मुसालहत के खादमों की हैसियत से खला में खड़ा होना है और शफात करनी है ताकि वो वादे ज़ाहिर हों। मसलन नजात के लिए हमारी दुआएं लोगों को नजात नहीं दिलाती है, लोगों की आज़ाद मर्जी है। लेकिन हम किसी की नजात के लिए पुकार रहे हैं या खुदा को उनकी जिंदगियों में काम करने की गुंजाइश देता है। आमीन। वो उनके रास्ते में एक मजदूर भेजेगा कि वो जिंदगी की बात करे। बीमार तस्दीक शुदा है, वो बिस्तर मग पर है, वो अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, शायद वो रब को भी नहीं जानते। हम उनकी तरफ से खुदा से फरियाद कर रहे हैं और हमारा ईमान उनकी शिफायाबी को मुतासिर कर सकता है। आह रब, यसू ने मत्ती 17:20 में फरमाया, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन ना होगा। यूनानी में कुछ भी नहीं का मतलब भी यही है, यानी कुछ भी नहीं। ईमान रखने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। तो एक बार फिर इस बात को दिल में बिठा लें। ऐसे वक्त आते हैं जब खुदा की मर्जी होती है कि कोई काम हो, लेकिन ये हम पर मुनहसर है कि हम इससे दुआ करें कि वो इसे पूरा करे। वो इंतजार करता है इजाजत का, वो रसाई का इंतजार करता है। इसे जमीन पर काम करने के लिए एक जिस्म की जरूरत है, इसीलिए यसू को जिस्म में आना पड़ा। अय्यूब 42 में इसका ऐलान किया, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपकी कोई भी तदबीर अब से रोकी नहीं जा सकती। जो चीज़ नामुमकिन है उसे दुआ से रोकने ना दे। इसकी कलाम को इसके सामने ले जाए, उसे बताएं कि इसके कलाम में क्या लिखा है, उसे बताएं कि आप इस पर भरोसा करते हैं, उसे बताएं कि आप इस पर ईमान रखते हैं, और इंतजार करें जब तक आप वादा पूरा होता ना देख लें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप बेदारी नमाज के मरकज काम पर हमारे साथ शामिल हो। मैं पेशेनगोई के निगहबानों, सिफारिश करने वालों, अहिया की सोच रखने वाले दुआया जनजू पैदा कर रहा हूँ। हमारे पास इलाकाई कोचेज हैं, इतने वसाइल, आइए करते हैं काम। ए बाप, मैं यसू के नाम में तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस शख्स के लिए जो वहाँ कहीं एक धागे से लटका हुआ है, किसी और के लिए ईमान रखे हुए है और नताइज नहीं देख रहा। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ ए बाप, यसू के नाम में कि उनके आज़म को अभी मजबूत कर दे। और ए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम नामुमकिनात का सामना करते हैं तो हमारी मदद करके हम याद रखी कि तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तो सब कुछ कर सकता है सिवाय नाकाम होने के। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और इसलिए हम नामुमकिन के खुदा, मोजज़ात के खुदा पर यकीन करने का इंतखाब करते हैं। जैसा कि हम खला में खड़े हैं, जैसा कि हम शफात में खड़े, हम आपको यसू के नाम में तमाम तारीफें, तमाम इज्जत और तमाम जलाल देते हैं। आमीन। काम पर वहाँ जाए, मुफ्त तोहफा डाउनलोड करें, अगले हफ्ते मिलते हैं। तरक्की का दिन है, पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियां तेजी से बढ़ रही है। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं। दुश्मन जानता है कि इसका वक्त कम रह गया है, लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।
اسی لیے میں ملین بیداری کے خواہشمند شفاعت گزاروں کو بلا رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آسمان سے نئی درخواست کریں۔ میں باقی رہ جانے والے دعا کے مجاہدین کو بلا رہا ہوں کہ وہ ایک دل ہو کر جمع ہو تاکہ اس تاریکی کو پیچھے دھکیل سکیں جو ہماری کلیساؤں، ہمارے خاندانوں اور ہماری قوموں میں داخل ہو رہی۔ دشمن غضبناک ہے، بڑی گمراہی کا عمل جاری ہے، لیکن خدا ہمیشہ متحدہ دعا اور روزے کا جواب دیتا ہے۔ میرے ساتھ اور 100 سے زائد ممالک کے شفاعت گزاروں کے ساتھ رکنی پر حبس میں شامل ہیں۔ ہم سب مل کر تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ کام اس تحریک کا حصہ بنے۔